हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जहाँ पे हम लोग क्लासरूम रिलेटेड सेंटेंसेस को सीख रहे हैं। हम ऑलरेडी कई सारे सेंटेंसेस को जानते हैं, लेकिन उन सारे सेंटेंसेस को क्लासरूम सेटअप में इंग्लिश में कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करें उसको हम लोग सीख रहे हैं। आप इस वीडियो सीरीज़ के तीसरे वीडियो पे हैं। अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन सारे वीडियोस को जाके देखिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इस वीडियो का ले सकें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं क्लासरूम रिलेटेड सेंटेंसेस, जो आप क्लासरूम या स्कूल में सेंटेंसेस को बोलते हैं। इन सेंटेंसेस को आप सीख कर किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कुछ बताना हो, चाहे वो आपके टीचर्स हों, क्लासमेट्स हों या और कोई हो जिससे आप क्लासरूम या स्कूल रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, क्या आप होमवर्क चेक करेंगे? आपके टीचर आपके क्लासरूम में आए और वो आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने जब पढ़ा दिया तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप होमवर्क चेक करेंगे, क्योंकि उन्होंने कल आपको होमवर्क दिया था। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो गागेगी वाले सेंटेंस हैं, वो भी क्वेश्चन है सेंटेंस, है ना, क्वेश्चन टाइप वाले सेंटेंस है। तो हमेशा क्या आप होमवर्क चेक करेंगे तो गागेगी देख लेंगे। विल सेल का यूज़ होता है तो विल का पहले हम यूज़ करेंगे विल। क्या आप, विल यू, है ना। जब भी गागेगी वाले सेंटेंस हो तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि विल का यूज़ होगा। सिंस इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम लोग विल का यूज़ पहले करेंगे सब्जेक्ट से। तो विल यू क्या करना है, अब वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है, चेक है। तो विल यू चेक, विल यू चेक होमवर्क। काफ़ी आसान है ऐसे सारे सेंटेंसेस को फॉर्म करना। आप सिंपली यूज़ कर रहे हैं विल यू चेक होमवर्क। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना होमवर्क रोज पूरा करता हूँ। ये सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब भी ता है, ती है, ते हैं वाले सेंटेंस आप समझ लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस का यूज़ होता है। तो मैं अपना होमवर्क रोज पूरा करता हूँ तो आई, है ना, कंप्लीट माई होमवर्क। क्या करता हूं, होमवर्क पूरा करता हूं। आई कंप्लीट माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूं तो आई कंप्लीट माई होमवर्क। रोज करता हूं तो एवरी डे का यूज करेंगे। आई कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर वर्ब के साथ एस और ईएस क्यों नहीं लगा? तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी ही, शी और इट या फिर कोई एक नाम हो तभी हम लोग वर्ब में एस और ईएस का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे राम अपना होमवर्क रोज पूरा करता है तो आप राम कंप्लीट्स हिज होमवर्क एवरी डे, ऐसे बनेगा सेंटेंस। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, तो हमारा तीसरा सेंटेंस है, आपने कल हमें दूसरा चैप्टर पढ़ाया था। मैम आपकी क्लास में एंटर होती हैं, सर आए तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि कल उन्होंने कौन सा चैप्टर पढ़ाया। तो आप सिंपली उन्हें बता रहे हैं कि आपने कल हमें दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, सेकंड चैप्टर पढ़ाया था। तो ये जो है सिंपल पास्ट टेंस है ना। तो आप कैसे इस सेंटेंस को बोलेंगे? आपने के लिए यू का यूज़ करेंगे, यू। अब पढ़ाया था तो टॉट, यू टॉट अस, हमें। आपने हमें पढ़ाया था, यू टॉट अस, आपने हमें पढ़ाया था दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर के लिए सेकेंड चैप्टर। कल पढ़ाया था, कल जो बीत गया तो यस्टरडे। आपने कल हमें दूसरा चैप्टर पढ़ाया था। देखो पढ़ाने को टीच बोलते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा टीच जो है वो वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में लगेगा। तो यू टॉट अस सेकंड चैप्टर यस्टरडे, ऐसे बनेगा सेंटेंस। वे दोनों बहुत देर से बातें कर रहे हैं। हमारा अगला सेंटेंस जो है उसमें आप टीचर को कंप्लेन कर रहे हैं कि सर वे दोनों बहुत देर से बातें कर रहे हैं। ठीक है। और आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आइए समझते हैं। तो वे दोनों के लिए हम लोग दे बोथ का यूज़ करेंगे। क्या बोलेंगे? दे बोथ, दे बोथ बहुत देर से बातें कर रहे हैं। दे बोथ आर टॉकिंग, दे बोथ आर टॉकिंग। ये हमेशा ध्यान रखें कि रहा है, रहे हैं सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो दे बोथ आर टॉकिंग,
है ना, वे दोनों बहुत देर से बातें कर रहे हैं। दे बोथ आर टॉकिंग सिंस, कब से बात कर रहे हैं, बहुत देर से। सिंस सो लॉन्ग, कैसे बोलेंगे, दे बोथ आर टॉकिंग सिंस सो लॉन्ग। ठीक है, अगर आपको ये सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हो, आप सिंपली दे बोथ आर टॉकिंग सिंस सो लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। हमारा अगला जो सेंटेंस है ये है आज मैं थोड़ी देर खेला। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी सेंटेंस के अंत में आ ई ए रहे तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो अगर आपको बोलना हो कि आज मैं थोड़ी देर खेला, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आप इस सेंटेंस को बोलेंगे टुडे आई प्लेड। सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, टुडे आई प्लेड, थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल। टुडे आई प्लेड फॉर अ वाइल। हमारा अगला सेंटेंस है मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। देखिए, जब भी आपको कोई पसंद वाली सेंटेंस बनाना हो तो आप लाइक का यूज करेंगे। ठीक है, आई लाइक, क्या पसंद है जी? फुटबॉल खेलना, तो प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। आप ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है आज म्यूजिक वाले सर नहीं आए। आप ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आप मैथ्स वाले सर नहीं आए तो आज साइंस वाले सर नहीं आए तो आज इंग्लिश वाले सर नहीं आए। आज तो आपको जब भी बनाना हो ऐसे सेंटेंस, तो आप कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस को कि आज म्यूजिक वाले सर नहीं आए? तो म्यूजिक टीचर, सीधा म्यूजिक टीचर। क्या म्यूजिक टीचर नहीं आए? नहीं आए तो डिड नॉट कम। आज, टुडे। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं कि टुडे को आप सेंटेंस से पहले रखेंगे और आप बोलेंगे टुडे म्यूजिक टीचर डिड नॉट कम, और म्यूजिक टीचर डिड नॉट कम टुडे। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज आज प्रिंसिपल मैम ने राहुल को डांटा। प्रिंसिपल मैम ने क्या किया? राहुल को डांटा। तो टुडे, आप अगेन टुडे को लास्ट में लगा सकते हैं, पहले लगा सकते हैं। चलिए, हमने पिछले सेंटेंस में टुडे को सेंटेंस के अंत में यूज किया था, अभी हम लोग टुडे को सेंटेंस के आगे यूज करेंगे। तो टुडे प्रिंसिपल मैम रिब्यूक्ड। डांटने को क्या बोलते हैं? रिब्यूक्ड, रिब्यूक। तो सेकंड फॉर्म लगेगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो टुडे प्रिंसिपल मैम रिब्यूक्ड राहुल। ठीक है, रिब्यूक के जगह पे स्कोल्ड का भी यूज कर सकते हैं। टुडे प्रिंसिपल मैम स्कोल्ड राहुल, या फिर टुडे प्रिंसिपल मैम रिब्यूक्ड राहुल। हमारा अगला सेंटेंस है यह मेरी बोतल नहीं है। यह मेरी बोतल नहीं है। आपसे किसी ने पूछा कि यह आपकी बोतल है या किसकी बोतल है, अब पूछा जा रहा है, लेकिन आपको बोलना है कि यह मेरी बोतल नहीं है क्योंकि वो आपकी बोतल नहीं है। तो कैसे इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बनाएंगे? यह मेरी बोतल नहीं है, तो दिस इज नॉट, यह नहीं है मेरी बोतल, नॉट माई बॉटल, दिस इज नॉट माई बॉटल। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। हर एक स्टूडेंट बारी बारी करके किसी भी टॉपिक पे कुछ बोल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको बोलने का मौका नहीं मिला। यह बात आप अपने शिक्षक से बता रहे हैं, अपने टीचर से, अपने सर से, मैम से बता रहे हैं कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। हाउ आर यू गोइंग टू से दिस इन इंग्लिश? मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, तो आई डिड नॉट गेट, मुझे नहीं मिला। क्या नहीं मिला? चांस नहीं मिला। मौके को क्या बोलते हैं? चांस। आई डिड नॉट गेट द चांस। किस चीज का? टू स्पीक। आई डिड नॉट गेट द चांस टू स्पीक। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। लंच में कितना समय बचा है? आपको भूख लग रही है, अपने दोस्त से आप पूछ रहे हैं क्योंकि आपके दोस्त के पास घड़ी है, तो आप पूछ रहे हैं कि लंच में कितना समय बचा है, या अपने शिक्षक से पूछ रहे हैं कि सर लंच में कितना समय बचा है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे पूछेंगे? लंच में कितना समय बचा है? हाउ मच
टाइम, कितना समय बचा है, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर, किस चीज के लिए, लंच के लिए, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर लंच। आप इस सेंटेंस को ऐसा पूछ सकते हैं, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर लंच, लंच के लिए कितना समय बचा है। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है राहुल मुझे परेशान कर रहा है। अब राहुल जो है वो आपको परेशान कर रहा है, आप राहुल के विषय में कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम सर राहुल मुझे परेशान कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राहुल का राहुल इज डिस्टर्बिंग। परेशान करने को क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब बोलते हैं। राहुल इज डिस्टर्बिंग मी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि जब भी आपको बोलना हो कि राहुल मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो राहुल इज डिस्टर्बिंग मी, राहुल की जगह कोई भी हो सकता है। राहुल इज डिस्टर्बिंग मी, मोहन इज डिस्टर्बिंग मी, अमन इज डिस्टर्बिंग मी, लाइक दिस, ओके। हमारा अगला सेंटेंस है कल मैं बीमार था। कल मैं बीमार था तो आई वॉज सिक। कब, कब बीमार थे, कल था तो येस्टरडे। कल मैं बीमार था, आई वॉज सिक येस्टरडे। बीमार के लिए क्या यूज करेंगे, सिक, ठीक है। अगले सेंटेंस में है कल मैं स्कूल नहीं आया। नहीं आया ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का, तो मैं स्कूल नहीं आया, आई डिड नॉट कम टू स्कूल yesterday, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर आपने बताया कि जब पास्ट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो फिर आप कम का यूज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे केम का यूज होना चाहिए। तो आप एक रूल और हमेशा याद रखें कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं पास्ट टेंस का तो डिड नॉट यूज करते हैं, और डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो मैंने क्या लिखा, आई डिड नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता, अफर्मेटिव सेंटेंस होता, तो आई केम टू स्कूल येस्टरडे हो जाता कि कल मैं स्कूल आया तो आई केम टू स्कूल, नहीं आया तो आई डिड नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। इसमें सेंटेंस में बोला जा रहा है कि आई डिड नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं आया तो आई डिड नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे। दिस इज हाउ यू हैव टू स्पीक दिस सेंटेंस। अगला सेंटेंस है मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ। आप सिंपली यूज कर सकते हैं आई डिड नॉट कंप्लीट। क्या पूरा नहीं हुआ, होमवर्क, माई होमवर्क। अगेन आपको जैसा मैंने समझाया कि डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सिंस यू आर मेकिंग दिस सेंटेंस इन पास्ट टेंस सो यू विल यूज डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। मैं छुट्टी के लिए आवेदन लिखूंगा। आवेदन को हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, मैं को आई विल, गागेगी है तो क्या यूज करेंगे, आई विल। हमेशा ध्यान रखिए कि गागेगी वाले सेंटेंसेस जब भी रहें आप विल का यूज करेंगे। आई विल क्या करूंगा, लिखूंगा, आई विल राइट। क्या लिखेंगे, आई विल राइट। क्या लिखेंगे, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन तो लीव एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे, आई विल राइट लीव एप्लीकेशन। मैं छुट्टी के लिए आवेदन लिखूंगा, आई विल राइट लीव एप्लीकेशन। दिस इज हाउ यू हैव टू स्पीक। जब भी आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना हो यू कैन से आई विल राइट लीव एप्लीकेशन। हमारा अगला सेंटेंस है क्या घंटी बज गई। आप जब भी ये जानना चाहते हैं कि क्या पीरियड ओवर हुआ या नहीं, लंच के लिए बेल लगी या नहीं, या फिर आप जानना चाहते हैं क्या छुट्टी हो गई, क्या छुट्टी के लिए घंटी बजी या नहीं, तो आप सिंपली पूछते हैं क्या घंटी बज गई। आप हमेशा ध्यान रखिए आ ई ए, मैंने पहले बताया कि वैसे सारे सेंटेंसेस को आप सिंपल पास्ट टेंस में गिनते हैं। तो क्या घंटी बज गई, तो डिड, अगेन डिड बेल रिंग। क्या घंटी बज गई, डिड बेल रिंग। आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे कि डिड बेल रिंग। हमारा अगला सेंटेंस है आपका पीरियड ओवर हो गया। आपके सर पढ़ा रहे हैं, उनको घंटी सुनाई नहीं पड़ी, आप सर को बोल रहे हैं कि सर आपका पीरियड पूरा हो गया। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। आपका पीरियड पूरा हो गया, योर पीरियड इज ओवर।
सर योर पीरियड इज ओवर. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्पीक व्हेन यू हैव टू से आपका पीरियड पूरा हो गया. सर योर पीरियड इज ओवर. और you can say it to your ma'am your period is over. So this was it about this video. इस वीडियो सीरीज का ये तीसरा पार्ट था जहाँ पे हमने सीखा कि क्लासरूम में कौन कौन से सेंटेंसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उन सारे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपके YouTube फीड पर पहुंचते रहें, और शेयर कीजिए यह वीडियो उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं, जो आपके साथ इंग्लिश को सीखना चाहते हैं. ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन योर फेवरेट सेंटेंसेज एंड द सेंटेंसेज यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश. इफ पॉसिबल मैं वहीं पे आपको रिप्लाई दे दूंगा. अदरवाइज आई विल कलेक्ट ऑल दोज सेंटेंसेज यू हैव कमेंटेड और फिर मैं उन सारे सेंटेंसेज को लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.